और माकियावेली मैनिपुलेशन, कैसे सामने वाले को घुमाना है। तो माकियावेली ने बिजनेस में पूछा ना, करियर में बहुत मदद करी है। मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स, डार्क डार्क आर्ट्स, डार्क एथिक्स, किस तरीके से सामने वाले को घुमाना है कि तुम्हारा ना कट जाए एट द एंड ऑफ द डे। तो हाँ, मैनिपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मैनिपुलेशन भाई, किस चीज़ के बारे में ये बंदा बोल रहा है, ये सुन के ही लोगों की फटके 4 क्या 64 हो जाएगी। पीपल स्टार्ट लूजिंग देयर शिट। भाई साहब, डार्क मैनिपुलेशन ना हर तरफ है भाई। फ्रॉम द बिलियन डॉलर ब्रांड जो अपने आसपास देखो, ऐसी कंट्रीज जो दुनिया पे कब्जा करना चाहती है, तुम्हारे ऑफिस से लेके, तुम्हारे कॉलेज से लेके, स्कूल से लेके, अबे वो छोड़ो यार, तुम्हारे घर पे मैनिपुलेशन चल रहा है। और मैं मॉर्निंग देता तो यहाँ पे अभी इसी वक्त भाई, आगे बढ़ने से पहले, ये वीडियो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, नॉट फॉर द वीक और फेंट हार्टेड, नॉट फॉर द वंस जो कि है ना फेक स्माइल लगा के एक गुड गाय का अच्छा कैरेक्टर प्ले करना चाहते हैं और किसी और का पपेट बन के रहना चाहते हैं। करके देख लो, यू कैन बी, ऐसे ही, बुरी बात नहीं है उसमें अगर आपको लगता है। बट ये जो है कुत्ती दुनिया ना, ये ईविल दुनिया है ना, वो तुम्हारा एडवांटेज लेने कभी ना कभी आ जाएगी। एंड मैं वो चीज़ यहाँ पे बदलना चाहता हूँ आज। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ये बिलीव करते हैं कि बीइंग नाइस, बीइंग पॉजिटिव और बीइंग अ पीपल प्लीजर, जो लोगों के आगे पीछे करता है, लोगों की चाटता है, वो उनको सक्सेसफुल कर देगा। ये उन लोगों के लिए जो लोग थक चुके हैं यूज़ हो के एक टिश्यू पेपर की तरह, दे आर डन बीइंग इग्नोर्ड, कि भाई हमें इग्नोर कर दिया जाता है, और दे आर डन बीइंग फकिंग नाइस। एक नाइस गाय कैरेक्टर खेल खेल के, घर घर खेल खेल के, नाइस घर खेल के थक गए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ये देख देख के थक चुके हैं कि उनके ऊपर कैसे दबाव डाला जाता है, उनकी फ्रेंड्स के द्वारा, फैमिली के द्वारा, कोलीग्स के द्वारा, उनको कुचल के आगे बढ़ जाते हैं वो लोग। और अब वो लोग चाहते हैं कि भैया अब जो पत्ते हैं पलटे जाए। ये दोस्त सेल्फ हेल्प नहीं है, जो मैं बताने वाला हूँ वॉर स्ट्रैटेजी है। एंड द मैन लीडिंग, द मैन ऑफ द आवर, जो हमें इस पूरे वीडियो या लेक्चर के दौरान लेके चलेंगे, उनका नाम है निकोलो माकियावेली, द इटालियन पॉलिटिकल फिलोसफर, द फिलोसफर ऑफ पावर, मैनिपुलेशन एंड सर्वाइवल। लोग कहेंगे ओ माय गॉड यार, ये तो बुरी चीज़ें प्रीच कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है भाई, ये तो ईगो में आके बात कर रहा है। बट दोस्त, सच्चाई आज जान ले, अगर तू दुनिया में मैनिपुलेटिव नहीं है टू प्रोटेक्ट योर पोजीशन, ये जो दुनिया है ना पकड़ेगी, निगलेगी और साबुत हक देगी तुम्हें। एंड इफ यू थिंक यू कैन बी ऑल गुड, ऑल कंपैशनेट, सबकी गुड बुक्स में रहना चाहते हो या रहने की सोचते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तालियां आपके लिए। यू आर जस्ट अनदर सिंप वेटिंग टू बी यूज्ड लाइक अ टिश्यू पेपर, जो मैंने पहले कह चुका हूँ। यू हैवंट फेस्ड जो असली नेचर है इस जिंदगी का, अभी तक फेस नहीं किया। तुम्हें अभी भी लगता है ये दुनिया गुडनेस पे चलती है, लेकिन दोस्त ये याद रख, दुनिया गुडनेस पे नहीं, लेवरेज पे चलती है, फायदे पे चलती है। यकीन मान मेरे दोस्त, जब मैं ये कहता हूँ, नॉट 95%, नॉट 99%, 100% ऑफ सक्सेसफुल पीपल जो तुम अपने आसपास देखते हो ना, वो असलियत में, रियलिटी में मैनिपुलेट करना जानते हैं, और ये जानते हैं कि कैसे इन्वायरमेंट को अपने अराउंड मैनिपुलेट किया जाए। और मैनिपुलेशन डजंट मीन इविल, बदमाशी नहीं है मैनिपुलेशन मतलब। मैनिपुलेशन का मतलब होता है पीसेस को इस तरीके से मूव करना चेसबोर्ड के ऊपर जिससे तुम अपने आप कंट्रोल कर पाओ चीज़ों पे, और जो सारे शतरंज के पीस हैं तुम्हारे लिए खेलना शुरू कर दे। मैं अपनी बात करूं, मैं दोनों तरफ रह चुका हूं स्पेक्ट्रम के। मैं गुड बॉय, नाइस गाय रह चुका हूं, एक वीकलिंग जिसको कहते हैं ना, कमज़ोर, ऐसा इंसान जो हमेशा से इग्नोर्ड रहा है, ठीक है, हमेशा से डिसरिस्पेक्टेड रहा है, ये सोचते हुए कि एक दिन लोग अपनी गलती ज़रूर रियलाइज़ करेंगे, आज हम गुड बॉय बनेंगे, एक दिन लोगों को रियलाइज़ होगा, लेकिन लोग कभी रियलाइज़ नहीं करते। और जब मैं देखता था साले जो रूथलेस लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, जो मुझे लगता था बदमाश है, मैं अपने पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता था भाई वो तो ऊपर जा रहे हैं, उनका ग्राफ तो ऊपर ही जा रहा है, और जो अच्छे लोग हैं मेरे तरह, वो तो भाई कुचले जा रहे हैं। और तब मेरे को समझ में आ गया, बहुत बड़ा ज्ञान मिला भाई। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है दुनिया में, तुम्हें इस गेम का पार्टिसिपेंट बन के गेम खेलना पड़ेगा। चेस बोर्ड के पॉन के पीस की तरह बैठ के ये प्रे नहीं करना होगा कि भाई मेरे साथ फेयरनेस हो जाए, मेरे साथ इंसाफी हो जाए। यही चीज़ माकियावेली ने सेंचुरीज पहले समझ ली। ऐसा ट्रुथ जिसने फोड़ के फाड़ के अलग करके रख दिया
इस दुनिया को दो भागों में बांट दिया। यहां अगर समझ गए तो खेल जाओगे दोस्त। माकियावेली wasn't evil, he was observant, ऑब्जर्व करता था वो बंदा। वो पावर को देखता था, जैसे साइंटिस्ट केमिकल को देखते हैं ना मिलाने से पहले, विदाउट इमोशन, कोई इमोशन नहीं, इमोशन से डिटैच, इमोशन से परे देखना। उस बंदे ने स्टडी किया किंग्स को, प्रीस को, जनरल्स को, और एक सत्य रियलाइज किया, पावर उन लोगों के पास जाती है, पावर उन लोगों को बिलोंग करती है जो रियलिटी को देखते हैं एज इट इज, रॉ एज फक, नॉट एज दे विश इट टू बी। कि काश ऐसी दुनिया हो जाए, मेरी सपनों वाली जादुई दुनिया जिसमें एक राजकुमार और राजकुमारी होंगी, वो इस तरीके से दिखेंगी। बे कहाँ हो, कहाँ हो भैया, नहीं काम करती ऐसे। ये लेक्चर आई विल शो यू हाउ द आर्ट ऑफ डार्क मैनिपुलेशन इजंट करप्शन। करप्शन बिल्कुल नहीं है, इसको ये बिल्कुल मत समझना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो चीज़ प्रोसेस नहीं करना चाहता अपनी जादुई दुनिया में, जब तुम्हारा दिमाग रहने की कोशिश करता है ना, सब कुछ गलत, ईगो, करप्शन, ओवर कॉन्फिडेंस, बकचोदी लगती है। जो मैं बताऊंगा, इट्स क्लैरिटी वेपनाइज, इट्स द ओनली थिंग, एक ऐसी चीज़ है जो पावरफुल को पावरफुल रखती है। और जो बकचोद होते हैं ना, ठीक है, जो सिंप होते हैं, वो ज़मीन पर रह जाते हैं भाई। समझ लेना इस चीज़ को। द लाई ऑफ गुडनेस, ये अच्छेपन का झूठ। ये दुनिया गुड लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती, उनको यूज करती है, उनको मैनिपुलेट करती है। जो सो कॉल्ड गुड लोग होते हैं ना, अच्छे लोग, जैसे कि वो अपनी छोटी सी दुनिया में, जादुई रेनबो एंड सनशाइन वाली दुनिया में खुश रहें कि भाई हम तो बहुत अच्छे हैं। हमें बताया जाता है बी काइंड, बी हम्बल, बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहो। जो भी सोशल प्रोग्रामिंग है, हमारे भेजे में ऐसे उतार दिए उन लोगों के द्वारा जो चाहते हैं हम उनकी गुलामी करें, और हम उस गुलामी में पड़ जाते हैं। ये एक कहानी मैं यहाँ पे छोटी सी शेयर करना चाहूँगा। हम लोग किस तरीके से हार्डवायर्ड हैं समझने के लिए कि एक इंसान कितना अच्छा हो सकता है। मैंने मेरा सेटअप वेटअप देख रहे होगे, तो जो कॉन्ट्रैक्टर रखा था, जिस घर में मैं नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ, जिसके बारे में बताया था रिसेंटली, तो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, काम वाम चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। अचानक से एक दिन उस कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पे एंट्री बंद हो गई सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी में बाहर की किसी लंदन की वो कंपनी है, मैनेजमेंट कंपनी बिठा रखी है, बड़े स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशन है। साला मुझे ही ऐसा लगता है मैं ही जेल में रह रहा हूँ कभी कभार। तो जो भी है, बहरहाल रोक दिया उसको आने से, बहस हुई, ये हुआ वो हुआ। तो पता ये चला कि भाई साहब वो बंदा चोरी कर रहा था ग्राउंड फ्लोर के किसी मकान में, बड़े मकान में, वो शायद 5 BHK होगा, उसमें वो चोरी कर रहा था। अब हम उसके लिए लड़ने लग गए कॉन्ट्रैक्टर के लिए, क्योंकि हमारे घर में भी काम कर रहा था। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छा है, ये है वो है। मेरी मम्मी से भी माजी माजी करके बात करता था, हमको लगा भैया अच्छा होगा। तब तक अच्छा था, तब तक वो साला ईमानदार था, जब तक उसने हमारे घर में चोरी नहीं शुरू करी। समझ रहे हो? तो रियलाइज हुआ कि भाई हम प्रोटेक्ट किसको कर रहे थे। अच्छा ही हुआ था ना उसको आने से रोक दिया गया था। हम लोग तो अच्छे लोग बनने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, कट गया, हमारे ही बन गया। हमारे घर पे चोरी कर ली उसने, लाखों का सामान चोरी कर करके, जो नहीं सामान आता है, मटेरियल हम लोग खुद ला रहे थे इंटीरियर का, जैसे लकड़ी वकड़ी होती है, तो जो फट्टे क्या करता था, इस तरीके से काटता था कि एक्स्ट्रा फट्टे बच जाते थे, वो फट्टे ले जाता था और उसका वो शेल्फ बना बना के लोग मार्केटों में बेचते हैं। कट गया हमारा। और हम लोग रोज तो रहते नहीं थे, पूरे दिन तो रहते नहीं थे यहाँ पे। तो ये क्यों मैंने बताया, यही चीज पॉलिटिक्स में होती है। जो ऑनेस्ट मैन होता है वो मर जाता है, ही इज फॉरगॉटन। जो सत्ता के लिए अच्छा करना चाहता है, जो साला हरामी होता है ना, उसके सब स्टैचू बनाते हैं, उसको सब पूछते हैं। ये याद रख दोस्त, नोबडी सपोर्ट्स द गाय हु डिड गुड फॉर द पीपल, जिसने लोगों के लिए अच्छा किया। लेकिन जिसने मैनिपुलेशन किया कि मेरे को ट्रीट करो इस तरीके से, वो जीतता है। अब तुम उसको क्या कहोगे, क्या वो हरामी है? ना ना ना, गेम खेल गया भाई। बेवकूफ किसका बना? जनता का बना। बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ तुम हो, क्योंकि उसको पता था कि तुम बेवकूफ हो। सच्चाई ये है, गुडनेस विदाउट पावर इज डेकोरेशन। इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो भैया, वो रिबन लटकाते थे ना बचपन में अपने बर्थडे में, वो हो रहा है। और ये मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा, बताता हूँ ऑल द लूप होल्स, कैसे सोसाइटी मैनिपुलेट करती है और कैसे तुम उससे बाहर आ सकते हो। ये तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नहीं, लेकिन सब कुछ इस लेक्चर में मैं कवर नहीं कर सकता, बहुत रीज़न से नहीं कर सकता। ज़्यादा बोलूँगा तो
चैनल तो ब्लॉक होगा ही, ये वीडियो भी ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन ये सब मैं प्रैक्टिकल फिलॉसफीज, डिटेल्ड लेक्चर्स कैसे यू कैन एक्चुअली अप्लाई दिस इन योर लाइफ मैं बताता रहता हूँ। कहाँ बताता रहता हूँ, सबको पता है कहाँ बताता रहता हूँ, जिससे लोग डिफ़िकल्ट जॉब्स क्रैक करते हैं, क्रिएट अ बिजनेस, और जस्ट एक बेटर वर्जन जीते अपनी ज़िंदगी का। उससे रिलेटेड मैंने अभी एक लेक्चर अपनी मास्टर क्लास में अपलोड किया था, डार्क आर्ट्स एंड डार्क एथिक्स के रिलेटेड। बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है भाई, फट गई लोगों की वो देख के। एवरीथिंग इज़ देयर, अपडेट होते रहते हैं मॉड्यूल्स, तो नीचे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, गेट इनसाइड द मास्टर क्लास नाउ गेट इन बैक टू द टॉपिक। भड़क जाते हैं मुद्दे से। मोरालिटी इन्वेंट हुई थी आपको कंट्रोल करने के लिए। हर एम्पायर जो इस दुनिया में आया उसने एक मोरालिटी बिल्ड करी, जिसने अपने सिटीजन्स को अपने नीचे दबाया। रिलीजन, स्कूल, लॉ, ऑर्डर, सब ने एक चीज़ कही, भैया ओबे करो, हमारी बात मानो, तुम सेफ रहोगे। दे देमसेल्व्स स्टे मैनिपुलेटिव, वो खुद तो मैनिपुलेटिव रहते हैं, बट तुम्हें सिखाते हैं हाउ टू बी गुड। जो रूल्स बना रहा है वो मैनिपुलेटिव नहीं होगा, जो बता रहा है इस तरीके से एक्ट करो वो मैनिपुलेटिव नहीं होगा। मैं जब अपने थ्रोट की हलक की मार रहा था 6-6 घंटे के लेक्चर बना के, कि बीइंग ऑनेस्ट आई वॉज गिविंग पार्ट्स ऑफ मी अवे, अपना गला खत्म कर दिया मैंने, सिस्ट कर लिया अपने वोकल कॉर्ड्स में, समझ रहे हो, सिस्ट हो गए, दाने हो गए वोकल कॉर्ड में। जब भी वो टकराते हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है और तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कोई गिटार की स्ट्रिंग तोड़ रहा है अंदर। लेकिन मैं तब तक गुड़गाया था। जिस दिन मैंने अपनी मास्टर क्लास, ये मच्छर मैनिपुलेटिव मच्छर, जिस दिन मैंने अपनी मास्टर क्लास बनाई, लोगों ने मेरे को कोर्स बेचने वाला बोल दिया और मैं बुरा बन गया। उस दिन मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई देयर इज़ नो लाइन सेपरेटिंग गुड और बैड। कोई लकीर नहीं है, कोई सीमा नहीं है जो गुड और बैड को तोड़ता है। लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से बनाते हैं, ये गुड है ये बैड है। अगर ये मेरे कंफर्ट जोन के अंदर आ रहा है तो ये गुड है, ये मेरे कंफर्ट जोन से बाहर गया तो ये बैड हो गया। माकियावेली ने इसी चीज़ को फ्लिप कर दिया था। उसने कहा सेफ्टी एक इल्यूजन है जो कि पावरफुल लोग बेचते हैं टू प्रिवेंट रिवॉल्ट, कि भैया जनता बकचोदी ना मचा दे, रिवॉल्ट ना हो। पावर तब शुरू होती है जब तुम डरना रोक देते हो। किस चीज़ से डरना? फ्रॉम बीइंग कॉल्ड बैड। कोई डेफिनेशन नहीं है बैड की, किसी का बुरा किसी के लिए सही, किसी का सही किसी के लिए बुरा हो सकता है। तो डरो मत बुरा बनने से, क्योंकि शायद तुम अपना भला कर रहे होगे, अपने आसपास के लोगों का भला कर रहे होगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बुरे बन गए। मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, इस लेक्चर से मुझे पता है कितने लोगों की मदद होगी। वो बंदा जिसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है, बाप बिल पे कर रहा है, माँ घर के काम कर दे रही है, लौंडा बैठ के मम्मी पापा पे दादागिरी करके मस्त फ़ोन चला रहा है और सबको ही बोल रहा है ये चूतिया है, ये बकचोद है, ये बेकार है, ये बेकार है, उसको सबको ही बैड लगेगा। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं जो परेशान है, उनके लिए वीडियो गोल्ड माइन है भाई, गोल्ड माइन है। बाकी जनता के लिए मैं बैड हूँगा, लेकिन जो असली में परेशानी में है, जो कल को कोई गलत कदम उठा सकता है, उसके लिए वीडियो गोल्ड माइन है, उसके लिए मैं गुड हो गया। समझ रहे हो भाई साहब? मैनिपुलेशन एक शब्द है जो ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझने की कोशिश करता है। बाकी के लोग क्या हैं? बाकी के लोग इमोशनल हैं, वो लॉजिकल नहीं है, और मैनिपुलेशन उसी चीज़ को समझता है। जो इंसान इमोशंस के, लोगों के इमोशंस तार को कंट्रोल कर सकता है, वो लोगों को कंट्रोल कर सकता है। माकियावेली ने धोखेबाजी या फरेब नहीं सिखाया, उसने एक्यूरेसी सिखाई, सटीक वार सिखाया। तुम तभी इसी वजह से जो बुलीज होते हैं किसी भी स्पेस में, बुली मतलब ये नहीं स्कूल में या कॉलेज में बुली, बुली हर इन्वायरमेंट में होता है। हो सकता है कोई सोसाइटी में कोई ऐसा होता है ना, एक बंदा जिसमें एक चोद होती है बकचोदी करने की, वो हो सकता है। ऑफिस में बॉस हो सकता है या कोई कोलीग हो सकता है जो बुली है, क्योंकि वो इमोशंस के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो हल्ला करते हैं, चिल्लाते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम एक क्राउड में बहुत हल्की आवाज़ में, मध्यम मध्यम आवाज़ में, शाहरुख खान बन गए, मध्यम मध्यम नहीं, शाहरुख खान नहीं, अमिताभ बच्चन, मध्यम मध्यम आवाज़ में आप कहें सच्चाई, ट्रुथ कहें, तो अगर क्राउड एंग्री है और माहौल गर्मा गर्म है, आपने उसमें ट्रुथ कहा, तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, उस बकचोद की बात सुनेगा जो कि झूठ बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दोस्त, नॉइस बीट्स लॉजिक, यही तो होता है।
ऐसे ही तो कंट्रीज पे रूल किया जाता है, चिल्ला करता है, हल्ला करता है, चिल्लाया जाता है, लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है। क्यों? नॉइज बीट्स लॉजिक। तो हमें क्या करना है, या हमें क्या छोड़ो, टू एक्सपोज द लाउड लायर, जो हल्ला करने वाला झुटला इंसान है उसको एक्सपोज करने के लिए उनको बकने दो, लेट देम ब्लैबर, बोलने दो उन्हें। जब वो एक बार चुप कर जाए, क्योंकि एक ना एक टाइम तो चुप करेंगे, वो थक जाएंगे, क्या पता उनके भी गले में दर्द हो जाए, तब अपना ट्रुथ फेंको बहुत हल्की आवाज़ में, क्योंकि उसको सुन सुन के लोग भी बोलेंगे हाँ भाई हो गया, अब दूसरे बंदे की बात सुने। जब तुम फेंकोगे ना, दे वुड बी एब्सोल्युटली फक्ड। क्यों? क्योंकि तुम ट्रिगर समझ रहे हो, इस लाउड इंसान के ट्रिगर्स। उसको जो लाउड होता है ना, जो हल्ला करता है, वो कभी लोगों को पढ़ नहीं पाता, क्योंकि वो ट्रिगर्स ही नहीं पढ़ पा रहा है, ट्रिगर्स ही नहीं देख पा रहा है। तुम लेकिन शांति में ट्रिगर्स देख रहे हो, यूज़ देम, उन्हें यूज़ करो, या फिर उनके द्वारा यूज़ हो जाओ। जब मैं ये बोलता हूँ साइलेंस इज अ सुपर पावर, मैंने लेक्चर बनाया, आधे लोग मटर बुद्धि समझ नहीं पाते मैं क्या बोल, चुप हो जाए हम भाई। खुद समझो ना यार, क्या तुम्हें एक ऐसे लिख के दूं क्या उसके ऊपर? खुद थोड़ा दिमाग लगाओ ना, चुप्पी कहाँ आनी चाहिए, चुप्पी कहाँ नहीं आनी चाहिए। तो समझो, ये मैनिपुलेटिव दुनिया के जो तुम्हारे अराउंड षड्यंत्र रच रही है। डोंट गेट फ्लोन अवे बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो। ईगो की भावनाओं में बह मत जाओ, मेरे पास ईगो नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा हूं। दोस्त, अगर तू पानी पी रहा है, तू सरवाइव, यू हैव ईगो। अगर तू टॉयलेट में ना जाके हगते हुए अपने पजामे में हग रहा है, तो यू हैव ईगो। क्यों नहीं हगता अपने पैंट में? क्यों? गंदा हो जाएगा, बदबू आएगी, लोग कमरे से बाहर कर देंगे, है ना? तभी तो टॉयलेट में हगते हो जाके, क्यों नहीं हगते हो? बीमार पड़ जाओगे, बीमारी हो जाएगी, मौत हो सकती है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? मर जाओ, लेकिन जीना है, सर्वाइव करना है। जहाँ सर्वाइवल आता है वहाँ ईगो आती है। बहुत बेस लेवल पे मैंने समझा दिया, ठीक है? बहुत यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, बट बेस लेवल पे यही है, सी द वर्ल्ड एज इट इज़, तो डोंट डू दिस। दोस्त, एक और सत्य बता देता हूँ, ईमानदारी एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल करती है, बट ईमानदारी एक लग्जरी है, सिक्योर लोगों की लग्जरी है। गरीब, हम जैसे गरीब लोग, मैं बता रहा हूँ टॉप 1% की बात, हम लोगों के लिए नहीं है। वी कांट अफोर्ड टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट। वो एकदम, हम तो भाई गांधीवाद हैं, भूखे मर जाओगे। राजा जितने तुम्हारे पास आ जाए, राजा लोग देखते हो, सीईओज देखते हो, इन्फ्लुएंसर्स देखते हो, दिन प्रतिदिन झूठ बोलते हैं, बट उनके झूठ रियलिटी को शेप करते हैं। कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स हैं यार जो कितने फेक, दे आर फेक एज फक। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे इन्फ्लुएंसर जिनको तुम शायद पॉडकास्ट पे देखते होगे, और उनके फेक एज डीएम्स पड़े हैं मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, और पीपल हेट ऑन मी फॉर बीइंग व्हाट, बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट विथ स्ट्रेट अप फैक्ट्स। यही तो प्रॉब्लम है मेजॉरिटी के साथ, यही तो प्रॉब्लम है। और जो बात है, बेटर प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं, बट लोग समझते नहीं है, समझ रहे हो? और इन प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज को समझना ही मात्र तरीका है कैसे तुम लाइफ में आगे बढ़ते हो। और यही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जो कि फेक इन्फ्लुएंसर्स, फेक यूट्यूबर्स तुम्हें बताते हैं, उनको मैं एक्सपोज करता हूँ, उनको मैं बताता हूँ। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज फॉर ऑल द यूट्यूबर्स और देयर कंटेंट क्रिएटर्स जो सही में एक ईमानदार ब्रांड बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक ग्रुप कोचिंग, कंपैक्ट छोटी ग्रुप कोचिंग कम्युनिटी लॉन्च कर रहा हूँ। अभी नहीं, कुछ टाइम में लॉन्च करेंगे, जिनके 10,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और यू नो समवन हु इज़ इंटरेस्टेड, एक एप्लीकेशन लिंक होगा जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वरना डिस्क्रिप्शन में नहीं रहे अगर, तो मेरा एक और चैनल है फराज खान बिजनेस, उस पर जो मैं टिप्स देता हूँ उसके नीचे रहेगा, वो जाके आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। दैट इज़ वेयर आई टीच यू हाउ टू बी अ रियल क्रिएटर इन दिस भीड़ भाड़, बकचोदी नहीं, स्ट्रेट ऑफ फैक्ट्स, जिससे तुम लोगों को सच्चाई दिखा पाओ, लोगों की सही में मदद कर पाओ। बहरहाल, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी गुड,
ओनली टू अपीयर सो। समझ रहे हो? याद रखना, ऑनेस्टी बड़ी खूबसूरत चीज़ है जब तुम्हारे हाथ में ताकत है। उससे पहले अगर ये किया ऑनेस्टी, तो भाई साहब इट्स सुसाइड। मैं जो ऑनेस्टली यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ, इट्स काइंड ऑफ अ सुसाइड, बट इन द होप्स, आई एम होपिंग शायद यहाँ पे किसी की मदद हो जाए। दिस इज ब्रूटल रियलिटी। द लायन एंड द फॉक्स रूल द वर्ल्ड। याद रखना दोस्त, ताकत बिना स्ट्रैटेजी के सिर्फ शक्ति के तरह है। बैल बुद्धि कहते हैं ना, ताकत है लेकिन दिमाग नहीं है। और स्ट्रैटेजी विदाउट ताकत वो गलीचपना है, कमज़ोरी है, डरपोकपना है, कुछ भी कह लो, बोकापन। कि भाई स्ट्रैटेजी तो है, दिमाग तो लगा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है उसको लागू करने की। बी द लायन एंड द फॉक्स। शेर भी बनो, उसके साथ साथ लोमड़ी भी बनो। फाड़ दो जब ज़रूरत पड़े, और अपने चार्म का इस्तेमाल करो जब ज़रूरत पड़े। हमारे जो यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर देयर वाज दिस प्रोफेसर, ठीक है, सब बोलते थे कि ही विल बिकम दिस, ही विल बिकम दैट, HOD नेक्स्ट यही बनेगा या डीन यही बनेगा। लेकिन वो बकचोद आदमी था, सब पे चिल्लाता था। कुछ गलती हो ना हो, हमारी जूरी होती थी, शीट्स रखती थी बड़ी बड़ी, उन सबको चिल्लाना शुरू कर देता था। कुछ भी रीज़न निकाल के ही शाउटिंग, बदतमीजी कर रहा है, चिल्ला रहा है, लड़कियों के साथ गंदी गंदी बातें उल्टी सीधी, मतलब उनको जलील कर रहा है किसी तरह। जैसे एक मोटी लड़की थी, उसको बोलना उल्टा सीधा, उसकी मम्मी एक्सपायर करी थी, उसको भी तक उल्टा सीधा उसने बंदे ने बोला था, जो भी है बहरहाल वो बोलता था। और एक तरफ हमारा जो उस वक्त का HOD था, ही वॉज बोथ काम एंड कम्पोस्ट, बट जहाँ ब्रूटैलिटी की ज़रूरत पड़ती थी ही वॉज वेरी ब्रूटल। तो समझ रहे हो? जो टीचर था पहला वाला, दतुला था, दांत निकले हुए थे उसके, ठीक है, जब बोलता था तो हवा फेंकता था मुंह से। कट गया उसका, वहीं बैठा है जहाँ बैठा है। लेकिन जो दूसरा बंदा तो हमारा HOD था, है ना, यूनिवर्सिटी का। तो ये एग्जाम्पल है, एक लीडर जो लोगों को डराता है सिर्फ, वो थोड़े टाइम के लिए ज़रूर जीत जाएगा, लेकिन एक लीडर जो डरा के भी रखता है लेकिन सिड्यूस करता है अपनी ताकत से, अपने दिमाग से, वो हमेशा जीतता है। यही था माकियावेली का जीनियस। नोइंग व्हेन टू स्माइल, कब हंसना है बिफोर द स्ट्राइक। स्ट्राइक आ रही है, स्ट्राइक से पहले कब हंसते हंसते, बोलते ना हंसते हंसते लग गए रस्ते, वो था माकियावेली का असली जीनियस। द हर्ड वांट्स फेयरनेस, द रूलर वांट्स लेवरेज। जो भेड़ चाल वाली जनता है, मासेस जो हैं, उनको चाहिए उनके साथ न्याय हो, फेयरनेस हो, सब कुछ फेयर हो। क्यों? क्योंकि उनको लगता है भाई हम तो पावरलेस हैं। लेकिन दोस्त लाइफ तो फेयर है नहीं, तो फिर लाइफ क्या है? लाइफ नेगोशिएबल है, लाइफ में नेगोशिएशन चलता रहता है। दोस्त इक्वालिटी के लिए लड़ना ना छोड़ दे, सीख कैसे इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। कभी भी उस इनइक्वालिटी का विक्टिम नहीं बनेगा। लोग इक्वालिटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, इक्वालिटी समझना चाहते हैं, कोई इनइक्वालिटी को नहीं समझना चाहता। जिस दिन समझ जाओगे ना, जैसे बोला जाता है सक्सेस 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 करते रहोगे, फेलियर्स को पढ़ो, फेलियर्स को नापो, फेल हो बोलो अच्छा है, गुड, स्टोइसिज्म का कॉन्सेप्ट, गुड, अमोर फाती, एक्सेप्ट किया, आगे समझते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं, तो कभी फेल नहीं करोगे। ऐसे ही होता है। हर्ड जो होता है ना, भेड़ होता है, वो अपने इक्वालिटी के बबल में बैठे रहना चाहता है। वो दुआ करता है कि मेरे हाथ में कोई इक्वालिटी ला के फेंक दे। वो गवर्नमेंट्स के ऊपर रिलाई करेगा, मीडिया पे, अपने ऑर्गेनाइजेशन पे जहाँ काम कर रहा है, या फिर अपने लव्ड वंस पे, जो अपने आसपास घर के लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, पीयर्स होते हैं। और जब उनको कोई बिट्रे कर दिया जाता है, इनमें से कोई भी एक बिट्रे कर दे तो वो एक्सट्रीम्स पे चले जाते हैं, एक्सट्रीम्स पे एकदम एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, ये सोचते हुए कि भाई हम तो जीत रहे हैं, हम तो इक्वालिटी जीत रहे हैं। लेकिन वो इक्वालिटी कभी नहीं जीतते, उसी सिस्टम में फंसे रहते हैं। लेकिन जो ऑब्जर्व करता है, पैटर्न ऑब्जर्वेशन, वो इंसान होता है जो इस मैट्रिक्स को तोड़ता है। ये जो फेयर सिस्टम की बात कर रहे हो ना, ये फेयर सिस्टम वही इंसान बनाता है जो पहले से जीत रखा है, जो जीतने की कगार पे है वो नहीं, जो जीतने तक पहुंच रहा है वो नहीं, जो जीत चुका है, ही इज ऑलरेडी वन, वो ये तुम्हारे फेयर और गुड सिस्टम्स बनाता है। दोस्त ये याद रख, फियर इज मोर रिलायबल दैन लव, हमेशा, एनी पॉइंट ऑफ टाइम।
लव वॉलंटरी होता है, आता है जाता है ना। दिल्ली एनसीआर की बिजली की तरह है, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। फियर जो है वो प्रिडिक्टेबल है भाई साहब, फियर इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल। लोग तुम्हें तब तक प्यार करेंगे जब तक वो करना चाहते हैं। जिस दिन उनकी खिसक ली, आतामाजी सटक ली, उस दिन प्यार करना छोड़ देंगे। लेकिन फियर वो थोड़ा लंबे रेस का क्या है, घोड़ा है, घोड़ा बोल रहा हूँ, घोड़ा है, वो थोड़ा लंबा टिक जाता है। हमारे रिश्तेदार है ना, हमारे पेरेंट्स एग्जाम्पल देते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं यार, ये हैं आपके चाचा, आपके चाची, आपके बुआ, आपके मामा, इन्होंने इस बंदे ने तुम्हारी बचपन में पॉटी धुलवाई है, उसने पॉटी धुलवाई, इसने पॉटी धुलवाई, तुम्हारे डायपर बदले, तुम्हारे ये बदला वो बदला, तुम्हारा नन्नू तक देखा है बचपन में। लेकिन जब तुम बड़े होते हो वो क्या करते हैं, दे ट्राई बिल्डिंग यू अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। अब हमने तुम्हारा नन्नू देखा, अब हम कुछ तो करेंगे उसके बदले में। भाई दादागिरी करने लग जाते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नीड टू स्नैप बैक एट देम। स्नैप करो, लाइन बनाओ, लेट देम नो कि भाई नन्नू देखा है बस, यू डोंट पे माई बिल्स। तू मेरे कोई मसाज थोड़ी करता है भाई इस उम्र में। मेरे पेरेंट्स मेरी तनख्वाह देते हैं, मतलब तनख्वाह बोल रहा हूँ, मेरे जिन लोगों को देते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे स्कूल कॉलेज का पैसा देते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए खिलौने लेके आते थे जब मैं मांगता था। तो जो भी ज्ञान सीखने की बात है वो उन पे छोड़ दे। जब मेरे पिताजी खत्म हुए उसके बाद मेरे रिलेटिव ने यही किया, दे ट्राइड बेंडिंग अस, मेरी पूरी फैमिली। हम लोग भूखे थे, समझ में आता नहीं था, दुनिया के बारे में पता नहीं था। लेकिन बहुत टाइम हुआ रियलाइज़ होते होते 3 साल हो गए, तब स्नैप हुआ कि भाई इट इज़ सेफर टू बी फियर्ड दैन लव्ड इफ़ यू कैन नॉट बी बोथ। मेरे बारे में मेरे खानदान को सब पता है भाई, ये खिसकेल आदमी है, गुस्सैल आदमी है, इसके साथ इसकी फैमिली के साथ बकचोदी करेंगे तो ये पेल लेगा पकड़ के। पेलने के मामले में मैं उम्र नहीं देखता, मतलब नॉट इन लिटरल सेंस पेलना, मतलब सुनाने के नाम में उम्र नहीं देखता। ठीक है कि ये उम्र वाला है, कम उम्र वाला है, उम्र तो गधे की भी हो जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी गधा इंटेलिजेंट बन गया, समझ रहे हो, गधा मैच्योर बन गया। सबको एक ही लाठी से हाँको भाई, अगर कोई बकचोद है तो बकचोद है। और यही डार्क ट्रुथ है, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते काइंडनेस की, दे रिस्पेक्ट बाउंड्रीज इन्फोर्स्ड विथ पावर। बाउंड्री जिस दिन बनाना सीख जाओगे ना ताकत से, पीपल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। वो दोस्त जो तुम्हें, जिनके पीछे तुम भागते थे, चलना ये चलना, खाते हैं ना ये मोमो, खाते हैं ना ये चलना, शवारमा खाते हैं ना भाई चलना, मज़ा करते हैं ना भाई, जिस दिन तुमने बाउंड्री बना दी वो तुमको लताड़ेंगे, दुत्कारेंगे। लेकिन तुमने एक दिन बाउंड्री बना दी, नहीं भाई टाइम नहीं है, बिजी हुई है, वो साले तुम्हारे पीछे भागेंगे, फिर तुम चिढ़ोगे क्या है ये, काम नाम नहीं है क्या तेरे पे, बिजी हूँ मैं। समझो दोस्त, मैनिपुलेशन इज़ द आर्ट ऑफ सर्वाइवल। तुम्हें लगता है तुम मॉरल हो, क्यों? क्योंकि तुम मैनिपुलेट नहीं करते। ना 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 ना, मैनिपुलेट हर इंसान करता है भाई, चाहे वो पैदा हो बच्चा, मतलब ऑब्वियसली पैदा नहीं, थोड़ा जब उम्र आती है बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो, सब मैनिपुलेट करते हैं। यू ऑल्सो मैनिपुलेट, बस तुम्हें मैनिपुलेशन ठीक से आती नहीं, थोड़ा बैडली मैनिपुलेट करते हो। हर कॉम्प्लीमेंट जो तुम देते हो ना उसके पीछे एक इंटेंट होता है। हर साइलेंस जहाँ तुम चुप्पी साध लेते हो उसके पीछे एक कैलकुलेशन होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है, समझ रहे हो। वो होता है मैनिपुलेशन, हर तरफ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब अपने इंस्टाग्राम पे कभी भी स्टोरी डालता हूँ जो कि कोई मेरा इंटरेस्ट दिखा रहा है, और या फिर कोई चीज़ें होती हैं जिसमें मैं इंटरेस्टेड होता हूँ, मैं डाल रहा हूँ, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर की कोई बात डाल दी, कोई फूड आइटम से रिलेटेड चीज़ डाल दी, तो लोग क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं स्टोरी का, गिल्ट ट्रिप करते हैं। गिल्ट ट्रिपिंग, जैसे एग्जांपल दूंगा, मैं इंडोनेशिया जब गया था, बाली गया था, तो मैंने वहाँ के खाने की फ़ोटो डाली, मैं इंडोनेशियन फूड टुडे, ठीक है। एक बंदा चूतिया आया, उसमें पता नहीं उसने क्या बोला कि यू आर ट्रूली एंड क्या बोला, एंटी नेशनलिस्ट। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया ने कौन सी वॉर में पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, तो टेक्निकली इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, क्योंकि इंडोनेशिया मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री और इंडोनेशिया ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, तो तुम्हें इंडोनेशिया का खाना नहीं खाना चाहिए, तुम बहुत गलत कर रहे हो, वो हो तुम तो देशद्रोही हो, तो तू तो मुल्ला है तभी तो तू इंडोनेशिया का खाना खा रहा है। मतलब भाई समझ रहे हो। अब तुम सोचो ये क्या है, ये क्या चीज़ है। इस बंदे ने ये इतना लंबा, ये नहीं एग्जैजरेट के इतना लंबा लिखा, मैंने स्टोरी भी डाली थी।
इन लोगों को लगता है हम गुड कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगता है, बट दे आर फक्ड अप टू द कोर। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, समझ में आ भी रही होगी तो इग्नोर करना चाह रहे हैं, वही बबल, अपना गुड बबल। दीज पीपल आर मैनिपुलेटिव, नार्सिसिस्टिक, और वो चाहते हैं कि जैसी मेरी समझ ख़त्म सोच है ना, वैसी सामने वाले की भी हो जाए। यही सब अगर बकचोदियों को तुम चलने दोगे, पता है क्या बन जाता है? ये वही बन जाता है कि भाई आई आइडेंटिफाई एज अ डॉग, आई आइडेंटिफाई एज अ कैट। चल रहा है ना आजकल, जैसे तुम्हारी वेस्टर्न वर्ल्ड में वेले हैं लोग, सब कुछ बेसिक नीड्स नेसेसिटीज़ पूरी हो रही है, गरीबी नहीं है, इकोनॉमी ये वो। तो क्या चल रहा है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में? आई आइडेंटिफाई एज एन एक्स वाई जेड। इतनी बुरी हालत हो गई अब तो लोग ये तक क्लेम करने लगे हैं कि मेरा कुत्ता गे है, मेरा कुत्ता ट्रांसजेंडर है। ठीक है, यहाँ पे क्लिप चलाऊंगा, ज़रा उसको सुन लेना, तुम्हें यकीन हो जाएगा। Hi! Can you tell me about your dog? This is Honey. He is a gay, gender fluid golden retriever Afghan hound mix. Yes! How did you know that he was gay? We have another dog named Charlie. He's about 7 years older than Honey, and they are completely. यही है डिफरेंस बिटवीन मास्टर्स एंड विक्टिम्स। वो डिफरेंस क्या है? अवेयरनेस का। कितने अवेयर हो तुम? तो कभी मत सोच दोस्त, यू आर प्योर। ईच पर्सन वॉचिंग दिस, ये हर इंसान जो ये वीडियो देख रहा है, दे आर मैनिपुलेटिव एट सम लेवल। बस उनको अपनी लेयर्स पील करके देखना है। जिस दिन तुम स्ट्रिंग्स देखना शुरू कर दोगे ना, यू आइदर पुल देम, या तो उन स्ट्रिंग्स को तुम खुद खींचोगे या फिर कोई और खींचेगा। मैनिपुलेटिव सब है, तुमको बस अवेयरनेस लानी है कि मैं कहाँ मैनिपुलेटिव हूँ, कैसे मैनिपुलेटिव हूँ। दोस्त, मॉडर्न माकियावेलीज जो है ना हमारे आसपास, जो मॉडर्न माकियावेली है, वो कोई ताज नहीं पहनते जैसे पुराने ज़माने में ताज पहनते थे। ना ना ना, वो सूट पहनते हैं, लैब कोट पहनते हैं और स्माइल्स पहनते हैं। पॉलिटिशियंस, सीईओज, इवन योर फेवरेट क्रिएटर्स तुम्हें वर्चू बेचते हैं, कैसे अच्छे बन के रहें, लेकिन खुद प्रिसीजन के साथ चलते हैं। एग्जाम्पल, जो इन्फ्लुएंसर तुम्हें प्रीच कर रहा है ऑथेंटिसिटी, उसके पीछे 5 लोगों की ब्रांड स्ट्रैटेजी टीम बैठी होगी जो उसको बता रही है ये बोलना है। समझ रहे हो? उसी में लोग घूम जाते हैं। एंड बाय द वे, यू डोंट नीड अ बिग टीम टू एक्चुअली मेक बिग मनी एज अ कंटेंट क्रिएटर। ऑल यू नीड इज़ अ प्रूवन स्ट्रैटेजी, जो कि मैं बार बार बताता हूँ मास्टर क्लास 2.0 में। डेडिकेटेड सेक्शन है जो मैंने बना रखा है इन्हीं चीज़ों के, इन्हीं लोगों के बारे में, कैसे तुम अपने ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन से, बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज कंटेंट क्रिएशन इज द नेक्स्ट बिग थिंग, दिस इज द नेक्स्ट बिगेस्ट इकोनॉमी। सोलोप्रेन्योर्स, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, कैसे यू कैन एक्चुअली मेक 2 to 3 लाख पर मंथ, समझ रहे हो, फ्रॉम जस्ट यूट्यूब, बाय बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड। जाओगे पता लगेगा हाउ डजन्स ऑफ माई स्टूडेंट हैव स्केल्ड बियॉन्ड 1 लाख रुपीज़, एंड कुछ लोग तो इवन टच 3 लाख रुपीज़, नॉट इवन किडिंग। लेकिन डिस्क्रिप्शन खुद जाके देख लो, यकीन हो जाएगा। बट इट टेक्स टाइम। जैसे मैं आई वॉज ट्राइंग, क्यों मैं ये सब बता रहा हूँ? बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू बी दिस नाइस यूट्यूबर गाय, सबका फेवरेट, सबका चाहेता, देसी फिलोसोफर। तब तक अंटिल आई रियलाइज कि भाई मैं तो एक पपेट हूँ अपनी ऑडियंस का, और मेरा सिस्टम ख़त्म हो रहा है, बम्बे लग रहे हैं उसके। उस दिन मैंने रोक दिया सब, एंड नाउ मैं वो करता हूँ जो मुझे करना है, एंड आई मेक मोर मनी। पावर हैज़ चेंज फ्रॉम मैनिपुलेशन, समझ रहे हो? पावर ने अपना फॉर्म चेंज कर दिया है पूरी तरीके से। पावर शिफ्ट होता रहता है, पावर डायनामिक शिफ्ट होते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन कभी चेंज नहीं होती, मैनिपुलेशन वहीं रहती है। अब ये सब जो मैंने आपको ऊपर बताया, अब आप उसको मेरा मैनिपुलेशन कह लें या ना कह लें, वो आपके ऊपर है कि मैं गुड हूँ या बैड हूँ, आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं लेकिन फाइनल रूल ज़रूर दूंगा, चूज़ पावर और बी रूल्ड बाय इट, समझ रहे हो? या तो ताकत चूज़ करके आज जीत जा दोस्त, वरना जिंदगी भर ताकत तुझे घुमाती रहेगी आसपास की। रोता रहे अबाउट द वर्ल्ड, हाउ इट शुड बी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या फिर तू उसको स्टडी कर, हाउ इट इज़, हाउ इट एक्चुअली इज़। पावर डजेंट केयर अबाउट फेयरनेस, पावर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अबाउट फेयरनेस, फीलिंग्स क्या फीलिंग्स है, या फिर मॉरल कोड्स क्या मॉरल कोड्स हैं। उसको फ़र्क पड़ता है सिर्फ रिजल्ट से, समझ रहे हो? ये चीज़ मैंने रिसेंटली, मेरा एक पॉडकास्ट हुआ था, ठीक है, शायद कैंडिड एक्सचेंज करके एक चैनल है, उस पर पॉडकास्ट हुआ था, तो उसमें मैंने इसी के बारे में बात करी थी कि यूनिवर्स डजंट गिव अ फ्लाइंग फक अबाउट दिस। लेकिन लोग उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, ये वो, इज़ जस्टिफाइंग दिस, इज़ जस्टिफाइंग। मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा भाई, जो सामने मैं रख रहा हूँ,
एज सिंपल एज दैट। मेरे बारे में कोई चीज़ें सामने रखोगे, आई एक्सेप्टेड, हाँ भाई है तो है, बदल थोड़ी जाएगी तुम्हारे उसको एथिक्स में और मोरालिटी में घुमा के पेलने से बदल थोड़ी जाएंगी चीज़ें, समझ रहे हो। लोगों की सुलग बहुत जल्दी जाती है, सुलगाओ मत दोस्त, समझो दुनिया को। ऐसे ही माकियावेली को समझो। माकियावेली वॉजंट इविल, ही वॉज ऑनेस्ट अबाउट ह्यूमन नेचर, ही वॉज वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट। लोगों को बुरा लग जाता था क्योंकि भाई उसने कुछ सच्चाई बोली। लोगों की बात बुरी क्यों लगती है, मेरी बात लोगों को बुरी क्यों लगती है, चुप क्यों जाती है, क्योंकि सच्चाई है। अगर सच्चाई ना हो तो लोग मेरे को बोल के हट जाएंगे, पागल है भाई। हाँ भाई पागल है, लेकिन लोग लड़ते हैं, लोग बहस करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें सच्चाई है, कुछ ना कुछ लेवल पे सच्चाई है। पूरी ना हो, 100% ना हो, 100% किसी में सच्चाई नहीं होती, थोड़ी तो होगी। तो दोस्त, स्टॉप चेजिंग प्योरिटी, स्टार्ट चेजिंग क्लैरिटी। क्लैरिटी चेज करना शुरू करो। स्टॉप चेजिंग दिस फालतू छोटे सिस्टम के पैटर्न्स, बड़े पैटर्न चेज करना शुरू करो रियल वर्ल्ड में जो काम करते हैं। और याद रखो, मैनिपुलेटर जो होता है ना, वो विलन नहीं होता, वो सर्वाइवर होता है। वो तुम्हें सिखाता है, वो तुम्हें ब्रेड क्रम्स की तरह वो क्यूज देता है कैसे तुम्हें सर्वाइव करना है, समझ रहे हो। और वो वहीं से शुरू होता है जहाँ से तुम ये समझना शुरू करो दुनिया कैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं, बट एक फिलोसोफर की तरह जी जाती है, समझी जाती है। तो जाओ अभी मेरा ये वाला लेक्चर चेक करो जिसमें मैंने बताया हुआ है हाउ टू थिंक लाइक अ फिलोसोफर एंड विन इन लाइफ। तो जाओ इसके बाद सीधा वहाँ जाना, इधर उधर मत भागना भाई, सीधा उस वीडियो पे चलो, क्लिक करो, जाओ।